हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि हम ऐप प्रमोशन कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, डिस्प्ले कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं। इस वीक के अंदर हम देखेंगे कि हम यूट्यूब पे जो एड्स रन होते हैं वो कैंपेन कैसे रन होती हैं। उन्हें वीडियो एड्स कहा जाता है, सही है। और जो वीडियो एड्स रन करने का तरीका क्या है, उनको कैसे रन किया जाता है, वो हम आज की वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। और हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को करते जाएंगे, देखेंगे कौन सी चीज़ क्या डिफरेंट है हर कैंपेन के अंदर और कौन सी चीज़ों में कब यूज़ करनी चाहिए। तो सिंपल, अगर आपने यूट्यूब पे एड्स रन करने हैं, ठीक है, लेट्स से यूट्यूब एग्जांपल अगर आपको मैं दूंगा, मैं यहाँ पे यूट्यूब ओपन करता हूँ, सही है। तो आपको यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर ऐड देखो, ये सबसे पहले GoDaddy का ऐड लिखा नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे लिखा है स्पॉन्सर, ठीक है, ये भी एक ऐड है। नीचे स्क्रॉल कर ले आपको ये देखो, ये होस्टिंगर का ऐड नजर आ रहा है आपको एक, ठीक है। तो यानी ये कि ये एड्स जो यूट्यूब ऊपर रन होते हैं वो हम यहाँ से रन करते हैं गूगल एड्स के अंदर से, सही है। तो आपके एक कन्फ्यूजन क्लियर हो जानी चाहिए आपकी, वो ये कि जो हम एड्स यूट्यूब पर रन करते हैं, जो हम वेबसाइट्स के ऊपर रन करते हैं, ठीक है, जो हम जीमेल के ऊपर, प्ले स्टोर के ऊपर रन करते हैं, वो सारे के सारे एड्स गूगल एड्स से ही रन होते हैं, सही है। तो अगर हमने यहाँ पे अब यूट्यूब एड्स रन करने हैं, सही है। अब यूट्यूब एड्स रन करने के अंदर भी हम डिफरेंट ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगी कि आप जो यूट्यूब पे एड्स रन करना चाह रहे हो, इससे आपका मकसद क्या है। आपने वीडियो पे व्यूज़ लेके आने हैं, आपने सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने हैं, आपने क्या कहते हैं जी कन्वर्जन्स लेके आनी है, ये क्या करना है आपने, ठीक है। तो सारी चीज़ों को हम बारी बारी देखेंगे कि वीडियो के अंदर और समझेंगे कौन सी चीज़ को हमने कब यूज़ करना होता है। तो उसके लिए सिंपल हम चलते हैं, हम यहाँ पे क्रिएट के निशान पर क्लिक करते हैं और हमने यहाँ पे एक कैंपेन क्रिएट करनी है। हम कैंपेन पे क्लिक करके हम देखते हैं यहाँ पे क्रिएट कैंपेन विदाउट गाइडेंस पे क्लिक करके हम यहाँ पे जाते हैं। अब देखो, हमने सर्च कैंपेन कर ली है, हमने ऐप की प्रमोशन कैंपेन कर ली है, हमने डिस्प्ले कैंपेन कर ली है, हमने डिमांड जेन कैंपेन कर ली है, हमारी परफॉर्मेंस मैक्स रह गई है, वीडियो कैंपेन रह गई है और हमारी शॉपिंग कैंपेन रह गई है। इस वीक में हम वीडियो कैंपेन्स देखेंगे और नेक्स्ट वीक के अंदर हम शॉपिंग कैंपेन और परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के ऊपर आ जाएंगे, सही है। क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है तो हम इस वजह से इनको एंड पे करेंगे। तो हम यहाँ पे करने चाह रहे हैं एक वीडियो की कैंपेन। हम वीडियो को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, सही है। यहाँ पे देखो हमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया कि मैंने वीडियो की कैंपेन रन करनी है, तो वहाँ पे देखो मुझे गूगल ने ऑप्शन दी कि आपका जो वीडियो कैंपेन रन करनी है आपने, इसका आपका एंड गोल क्या है। आपने अपनी वीडियो पे व्यूज़ लेके आने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो वीडियो व्यूज़ के ऊपर आ गया है। आपने अपनी रीच लेके आनी है। रीच का मतलब ये होता है, एफिशिएंट रीच का मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका ऐड देखें, ठीक है। वो 2 सेकंड देखें, 3 सेकंड देखें, ठीक है, जितना मर्जी देखें, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका ऐड देखें। दूसरा तीसरी ऑप्शन यहाँ पे ये है जी टारगेट फ्रीक्वेंसी। अब टारगेट फ्रीक्वेंसी क्या काम करती है, ये काम करती है कि मैं कहता हूँ कि मेरा ऐड एक बंदा इतनी दफ़ा देखे, ठीक है। मैं फ्रीक्वेंसी होती है, मैं सेट करता हूँ कैप, मैं कहता हूँ कि जी मेरा ऐड दिन में एक बंदे को 2 दफ़ा ही नजर आए या एक बंदे को 3 दफ़ा ही नजर आए, ठीक है। ये कब यूज़ करते हैं, जब हम इसकी वीडियो बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली हम स्ट्रेटजी कब यूज़ करते हैं, हम ये कब क्रिएट करते हैं। अगला है नॉन स्किपेबल एड्स। अगर आपने अक्सर देखा होगा, आपको यूट्यूब के ऊपर मोस्टली नॉन स्किपेबल ऐड नजर आते हैं। वो ऐड जो स्किप नहीं होते, पूरा चलने के बाद वो खत्म होते हैं, ठीक है। तो वो नॉन स्किपेबल एड्स होते हैं। अगर आपने नॉन स्किपेबल एड्स चलाने हैं तो वो भी यहीं से चलते हैं, ठीक है। अगला है जी आपका ड्राइव कन्वर्जन। तो अब देखो ऊपर जितनी भी कैंपेन्स थी आपकी, वीडियो व्यूज़ की, एफिशिएंट रीच की, टारगेट फ्रीक्वेंसी और स्किपेबल एड, नॉन स्किपेबल एड्स की, किसी में भी आपको कन्वर्जन कुछ नहीं मिल रही, ठीक है। ये देखो यहाँ में कन्वर्जन कुछ नहीं है। लेकिन ये जो ड्राइव कन्वर्जन वाली कैंपेन है, अगर मैं इसको जैसे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे देखो नीचे मेरे पास आ भी जाएगा कि मेरे लिए कन्वर्जन क्या है, ठीक है। अब अगर आपने कन्वर्जन का आपको आइडिया नहीं है, आपको नहीं पता कन्वर्जन क्या होती है, तो काइंडली मेहरबानी करें जाएँ पिछली वीडियो देखें जो मैंने कन्वर्जन के ऊपर बनाई है, इनको कब कैसे क्रिएट करते हैं और कौन सी कन्वर्जन क्या होती है, कब यूज़ करते हैं, उन वीडियोज़ के अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। तो आपको वहाँ पर समझने के लिए ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे देखो ड्राइव कन्वर्जन, अगर आपने अपनी कोई चीज़ बेचनी हो, कोई चीज़ सेल आउट करनी हो, तो उसके लिए आप ड्राइव कन्वर्जन की कैंपेन कर सकते हो। अगला है ऐड सीक्वेंस। अब ऐड सीक्वेंस क्या होता है, ये एक स्टोरी टाइप क्या कहते हैं आपका ऐड होता है। इसमें यानी एक ऐड की डिफरेंट क्लिप्स डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। पहले यूजर को एक क्लिप नजर आता है, फिर उसको अगला क्लिप नजर आता है, फिर उसको अगला क्लिप नजर आता है। यानी एक स्टोरी टाइप उससे चीज़ें दिखाई जाती हैं उसको, ठीक है। अब ये बहुत कम यूज़ किया जाता है, ठीक है, जब हम काम कर रहे होते हैं इसका, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कैसे इस चीज़ को हमें यूज़ करना होता है। अगला है ऑडियो। ऑडियो के अंदर अगर आपने यूट्यूब के ऊपर ऑडियो बेस्ड अपने ऐड रन करने हो, ठीक है, आपको पता है यूट्यूब म्यूजिक भी आता है, यूट्यूब म्यूजिक के ऊपर अगर आपने ऐड रन करने हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जो नई चीज़ गूगल में दी है वो है यूट्यूब सब्सक्रिप्शन व एंगेजमेंट के। अगर आप अपने चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करना चाहते हो या आप क्या कहते चाहते हो कि आपके चैनल की एंगेजमेंट ज़्यादा हो, तो आप ये वाली कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब सब्सक्रिप्शन वाली। हम सारी कैंपेन्स को बारी बारी देखेंगे, आपको मैं एक एक कैंपेन बताऊंगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा इन कैंपेन्स के अंदर, बस एक दो चीज़ों का डिफरेंट होगा। तो वो हम देख लेंगे कौन कौन सी चीज़ों का डिफरेंस है और कौन सी चीज़ हम कब यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्रिएट करनी है वीडियो व्यू की कैंपेन। हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो जो हम यूज़ कर रहे हैं उन पर व्यूज़ आए।
अब यहाँ पे एक और चीज़ अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हम जो वीडियो पे एड्स चलाएंगे, ठीक है, जो वीडियो हमारी ऐड में चलेगी अगर उस पर व्यूज आएंगे तो क्या हमें मोनेटाइजेशन के पैसे भी मिलेंगे, क्या हमें क्या कहते हैं गूगल पैसे भी देगा मोनेटाइजेशन के जैसे बाकी लोग यूट्यूबर्स को मिलते हैं। तो बच्चे ऐसी बात नहीं है। अगर आपने वीडियो व्यूज़ पे क्या कहते हैं पैसे लेने हो तो उसकी भी रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो वीडियो व्यूज़ आपकी वीडियो पे आए वो ऑर्गेनिक हो, वो पेड ना हो, यानी वो एड्स के थ्रू व्यूज़ आए ना हुए हो, वो ऑर्गेनिकली आपके आपने रैंक किया हो और फिर आपको व्यूज़ आए हो, तो उसके ऊपर आपको मोनेटाइजेशन के पैसे मिलते हैं। लेकिन मोनेटाइजेशन के पैसे लेने के लिए भी पहले आपको मोनेटाइजेशन अप्रूव करवानी पड़ती है और फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं वो मोनेटाइजेशन के पैसे ले सकते हैं। तो एड्स रन करने का कोई लिंक नहीं है दूर दूर तक। अगर आपने क्या कहते हैं जी अपने मोनेटाइजेशन के पैसे अर्न करने हैं तो वो टोटली डिफरेंट चीज़ और टोटली डिफरेंट चीज़। उसके लिए आपको कंटेंट क्रिएशन करनी पड़ती है, फिर आपको जाके यूट्यूब की तरफ से पैसे मिलना शुरू होते हैं। अब हमने सबसे पहले वीडियो व्यूज़ की कैंपेन सेलेक्ट करनी है, वीडियो व्यूज़ को सिलेक्ट किया यहाँ पे। उसके बाद मैंने सिंपली में कंटिन्यू पे क्लिक किया तो मेरी यहाँ पे कैंपेन की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। सही है। अब सबसे पहले आपके पास कैंपेन का नेम आ रहा है। अब कैंपेन का नेम आपकी अपनी मर्जी है, आपने जो भी नेम देना हो, ठीक है। अभी हमें कैंपेन को नेम दे सकते हैं। नेम देने के बाद अब यहाँ पे लेट्स मैं कहता हूँ ये हमारे YT वीडियो व्यूज़ कैंपेन है हमारी, ठीक है। मैं यहाँ पे नेम दे दिया इसको। नेम देने के बाद अगला आ रहा है मल्टी फॉर्मेट एड्स। मल्टी फॉर्मेट अंदर क्या है कि आप जो अभी अपनी वीडियो पे व्यूज़ लेके आने हैं, आपने व्यूज़ कैसे लेके आने हैं, आपने स्किपेबल एड्स भी रन करने हैं, आपने इन फीड एड्स भी रन करने हैं, आपने शॉर्ट एड्स भी रन करने हैं। अब स्किपेबल एड्स क्या होते हैं, जब हमको यूट्यूब की वीडियो प्ले कर रहे होते हैं उसके दरमियान में जो ऐड नजर आता है वो होता है स्किपेबल एड्स, ठीक है। किधर गया, वो होता है हमारा स्किपेबल ऐड। और जो होता है इन फीड एड्स ये वाले ऐड होते हैं। देखो ये भी फीड के अंदर आपके ऐड है, ये भी एक फीड के अंदर आपके ऐड है, ठीक है। इस तरह से आपको ये भी एक ऐड देखने को मिल रहा है यहाँ पे, सही है। उसके बाद ये भी एक आपको ऐड देखने को मिल रहा है, तो ये आपके इन फीड एड्स हो गए। और शॉर्ट ऐड क्या होते हैं, जो आपको शॉर्ट्स में नजर आते हो, ठीक है। अगर आप शॉर्ट्स में जाओगे तो आपको शॉर्ट्स में भी ऐड नजर आना शुरू हो जाएंगे। वो जो एड्स होते हैं अगर आपने वो सारी इन सारे मेथड्स के थ्रू, इन सारे क्या कहते हैं प्लेसमेंट्स के थ्रू अगर आपने व्यूज लेके आने तो आप इनको ऑन रखो, नहीं तो आप इनको सिंपली ऑफ कर दो यहाँ से, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ वीडियो पे व्यूज लेके आना है तो हम यहाँ पे तीन ऑप्शंस को ऑन रखेंगे। अगर हमारा मकसद तक नहीं, हमें किसी स्पेसिफिक जगह से व्यूज लेके आने हैं, किसी स्पेसिफिक प्लेसमेंट से व्यूज लेके आने हैं, तो हम बाकी को सिंपली यहाँ से ऑफ कर देते हैं, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे अभी के लिए इनको ऑन रख रहे हैं, इनको ऑफ यहाँ पे नहीं कर रहे। अब अगली आ रही है आपकी बिडिंग स्ट्रेटेजी। अब बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, यहाँ पे अगर मैं बिडिंग स्ट्रेटेजी को ओपन करूँ, वही जो पिछली वीडियोस मैंने पढ़ी थी, ठीक है। जो CPM होता है, CPC होता है, CPA होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है CPV क्या होता है, कॉस्ट पर व्यू। और इस कैंपेन के अंदर जो वीडियो व्यूज़ की कैंपेन होती है, क्योंकि उसका एंड गोल क्या होता है, व्यूज़ लेके आना, तो ऑफकोर्स गूगल आपसे पैसे भी कब चार्ज करता है, जब आपको व्यूज़ आते हैं। तो यहाँ पर बिड स्ट्रेटजी हमारे पास एडिट करने की ऑप्शन नहीं है, तो टारगेट CPV ही यूज़ होती है इस कैंपेन के अंदर, और वो हमें यहाँ पे देखने को सिंपली मिल रही है, ठीक है जी। तो बिड स्ट्रेटजी के बाद अगली ऑप्शन आ गई है आपकी बजट की। अब बजट के अंदर आप देखो दो तरह का बजट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे टोटल पे क्लिक करते हैं तो देखो डेली बजट या आपका टोटल बजट। डेली बजट में ये होगा कि आपका डेली कितना स्पेंड हुआ है एड्स के ऊपर। मैं कहता हूँ जी मेरा दिन का लेट्स से 10-20 डॉलर स्पेंड होना शुरू हो जाए मेरे, ठीक है। दिन के मेरे 20 डॉलर स्पेंड हो। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ नहीं, डेली का नहीं, मैं टोटल इस कैंपेन के ऊपर $200 लगाना चाहता हूँ। कब से कब तक, मैं कहता हूँ 20 अप्रैल से लेके लेट्स से जी मेरा चले लेट्स से 1 मई तक चले, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 10 दिनों के अंदर मेरी कैंपेन $200 खर्च करेगी, यानी हर दिन $20 खर्च करेगी, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, टोटल बजट भी लगा सकते हो, और यहाँ फिर आप यहाँ पे डेली बजट भी लगा सकते हो। अगर आप डेली लगाओगे तो आपको कैंपेन खुद आगे बंद करनी पड़ेगी, अगर आप यहाँ पे एंड डेट सेट नहीं करोगे। अगर आप एंड डेट यहाँ पे सेट कर दोगे, लेट्स से मैं कहता हूँ मेरी एंड डेट मई 1 है, तो 1 मई को ये कैंपेन खुद ब खुद ही बंद हो जाएगी, ठीक है। और आप क्या कहते हैं जी, आपको दोबारा आके इस कैंपेन को ऑन करना पड़ेगा। इसी तरह से यही सीन डेली के अंदर होता है कि अगर आप कैंपेन टोटल पे जाओगे तो जैसे मेरी कैंपेन $200 खर्च कर लेगी तो मेरी कैंपेन चलना यहाँ पे बंद हो जाएगी, मुझे दोबारा कैंपेन को एक्टिव करना पड़ेगा, दोबारा इसको बजट देना पड़ेगा, सही है। तो ये दो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उसके बाद आता है नेटवर्क्स। नेटवर्क्स के अंदर देखो आपके पास यूट्यूब आ रहा है। अगर आपने अपने ऐड कहाँ पे दिखाने हैं, यूट्यूब पे दिखाने हैं, गूगल टीवी पे। गूगल टीवी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिसेबल आता है, ठीक है। और उसकी रीज़न ये है कि गूगल टीवी वीडियो कैंपेन्स के लिए है, ठीक है, जो रीच के लिए होती हैं। अब रीच क्या होता है, जब हम नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करेंगे उसमें बताऊंगा आपको कि हमें अगर रीच वाली कैंपेन क्रिएट करनी है तो वो हम कैसे करते हैं, उसमें ऑप्शन में एक्टिवेट मिलेगी। वीडियो पार्टनर्स अगर आप चाहो तो ऑफ रख सकते हो, यानी कौन भी रख सकते हो, ठीक है। वीडियो पार्टनर वो वेबसाइट होते हैं जिन पे क्या कहते हैं यूट्यूब की वीडियोस एम्बेड होती हैं और वहाँ पर चल रही होती हैं। तो हम मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर इनको बंद ही रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता वीडियो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे लोकेशन की। अब लोकेशन आपको सिंपल डिटेल में बताया हुआ मैंने कि लोकेशन का क्या मतलब होता है कि हमने अपने ऐड किस जगह में चलाना है, तो हम लोकेशन सेट कर सकते हैं।
लैंग्वेज का बताया कि लैंग्वेज क्या है वो भी यूज़ कर सकते हो। अगला फिर यहाँ पे रिलेटेड वीडियोस की, रिलेटेड वीडियोस क्या होती हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, जब हम नई कैंपेन टाइप करेंगे वहाँ पे। तो अभी मैं इसको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है आपको एडिशनल सेटिंग्स की। यहाँ पे देखो आपको बता रहा है कि आपने अपना ऐड किन किन डिवाइसेस के ऊपर दिखाना है। आपने हर डिवाइस पे दिखाना है, आपने कंप्यूटर्स पे दिखाना है, मोबाइल फोन्स पे दिखाना है, टैबलेट्स पे दिखाना है, टीवी स्क्रीन पे दिखाना है। अगर मैंने टीवी स्क्रीन पे नहीं दिखाना, मैंने टैबलेट्स पे नहीं दिखाना, मैंने फिर मोबाइल फोन्स पे दिखाना है, और मैंने सिर्फ यहाँ पे कंप्यूटर पे दिखाना है मैंने, और कहीं पे नहीं दिखाना। तो ये भी हम सेट कर सकते हो, ठीक है। डिवाइसेस के बाद ऑप्शन आपको देखने को मिलती है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैपिंग की। फ्रीक्वेंसी कैपिंग जब हम टारगेट फ्रीक्वेंसी वाली कैंपेन पढ़ेंगे मैं आपको तब बताऊंगा फ्रीक्वेंसी कैप कैसे काम करता है। अब अगला इसके में छोड़ सकते हो। स्केजुअल के अंदर आप बता सकते हो कि आपका ऐड दिन में कितने बजे चलना शुरू हो, कितने बजे आपका ऐड बंद होना शुरू हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आप अपना शेड्यूल सेट कर सकते हो। थर्ड पार्टी मेजरमेंट्स यहाँ पे अभी सेट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी मेजरमेंट्स का मतलब ये होता है कि आपने कोई थर्ड पार्टी टूल यूज़ कर रहे हैं गूगल से हट के जो आपका डाटा मेजर कर रहा हो, तो वो भी हम यहाँ पे एक्टिव नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी सेटिंग हमें अलग से देखने को मिलती है। अलग से मिलते हैं हमें ऐड ग्रुप नेम के। हम ऐड ग्रुप को नेम देंगे सिंपल अपने, ठीक है। जो भी आपके ऐड ग्रुप का नेम होगा आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक होगा। ऑडियंस नेम यहाँ पे ऑडियंस को नेम दे देंगे हम, देना होगा, ठीक है, ठीक है। डेमोग्राफिक सेट कर देंगे यहाँ पे, उनकी जेंडर क्या है, उनकी एज क्या है, और उनकी क्या कहते हैं पेरेंटल स्टेटस क्या है, उनकी हाउस होल्ड इनकम क्या है। ये सारी ऑप्शन हम यहाँ पे डेमोग्राफिक्स के अंदर सेट कर सकते हैं अपने मुताबिक। अगर आपके पास इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक्स में वही चीज़ें दोबारा से आ जाएंगी आपके पास। यहाँ पे देखो आपके पास इन मार्केट ऑडियंस आ गई, इफिनिटी आ गई, डिटेल डेमोग्राफिक्स आ गए, कस्टम इंटरेस्ट आ गया, वही सारी टाइप्स ऑडियंस को जो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर ऑडियंस के अंदर पढ़ा है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाएँ काइंडली एक दफ़ा वो वीडियोस को देखें, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएंगी ये कैसे यूज़ करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोबारा भी देखेंगे इनको, लेकिन अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। यो डेटा के अंदर आपकी वो कस्टम ऑडियंस होते हैं जो आपने क्रिएट की होती है। लेफ्ट वेबसाइट विजिटर्स आ गए आपके, ठीक है, जो उन्होंने वेबसाइट विजिट की हो, जिन्होंने आपसे परचेज किया हो, तो वो आपके यहाँ यो डेटा के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑडियंस एक्सपेंशन अभी आपकी यहाँ पे एक्टिव नहीं है क्योंकि आपने ऑडियंस ऐड ही नहीं की यहाँ पे, ठीक है। आप कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने ऑडियंस नहीं ऐड करनी तो आप कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हो, आप टॉपिक्स भी ऐड कर सकते हो। टॉपिक्स हमने डिस्प्ले कैंपेन में डिटेल में पढ़े थे कि टॉपिक्स के मुताबिक हम अपनी कैंपेन को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फिर प्लेसमेंट्स के मुताबिक भी आप कर सकते हो, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी, आप स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल पर दिखाना चाहते हो अगर अपना ऐड, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद आता है योर यूट्यूब वीडियो। यहाँ पे आपने अपने यूट्यूब वीडियो का लिंक देना होता है, और वो लिंक देने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं। हम यहाँ से कोई एक आधा अपनी वीडियो का लिंक ले लेते हैं, ठीक है। इस लिंक को हमने यहाँ से कॉपी किया और हम यहाँ पे आके इस लिंक को सिंपली यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे देखो आपकी वीडियो आ गई यहाँ पे। तो अगर आपने यूट्यूब पे एड्स रन करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि पहले आपकी वो वीडियो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए और फिर आप उसको रन करें। तो यूट्यूब वीडियो आ गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा फाइनल URL यहाँ पे आ जाएगा, जो भी हमारा URL होगा। डिस्प्ले लिंक आपका आ गया, हेडलाइंस आ गई आपकी, ठीक है। यहाँ पे हेडलाइन, एक हेडलाइन की गुंजाइश होती है और एक ही डिस्क्रिप्शन। सिर्फ एक हेडलाइन और सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन दे के आप यहाँ पे अपने ऐड को नेम दे दोगे और सिंपली इसके बाद आप बिड सेट कर देते हो। बिड सेट करने की ऑप्शन मिलती है आपको CPV। CPV क्या होता है कि आप एक व्यू ला के देने के लिए, व्यू लेने के लिए कितने पैसे खर्च करने को तैयार हैं, ठीक है। तो CPV आप अपने मुताबिक देते हो। जब आप अपनी ऑडियंस वगैरह सेट करोगे तो आपको CPV देखने को मिल जाएगी। ये हमेशा बहुत कम होती है, जैसे $0.01 देखने को मिल रही है आपको यहाँ पे। तो अगर मैं $0.01 रखता हूँ तो मीन्स कि यहाँ पे देखो, तो मुझे अगर मेरा बजट $20 डेली का है तो मुझे डेली के कम से कम 29,000 से 1,20,000 व्यूज आ सकते हैं, ठीक है। मेरा एवरेज CPC भी इतना होगा, ठीक है, बजट स्पेंड भी इतना होगा मेरा, और यूनिक रीच भी मेरी इतनी होगी। तो ये फ़ायदा है कि अगर अपने वीडियो पे व्यूज लेके आने, अगर आपने अपने सिंपल बिजनेस की अवेयरनेस करनी है कि लोग आपके बारे में जानने, जितना जान सके ताकि आपको फ़ायदा हो, तो उसके लिए आप वीडियो व्यूज की कैंपेन रन करते हो। बिड सेट करने के बाद सिंपल क्रिएट कैंपेन में क्लिक करोगे, ठीक है। ये चीज़ें देने के बाद क्रिएट करोगे, आपकी सिंपली यहाँ पे कैंपेन क्रिएट हो जाएगी। तो ये था जी वीडियो व्यूज़ अगर आपने लेके आने अपनी कैंपेन वीडियो के ऊपर, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूट्यूब वीडियो व्यूज़ की कैंपेन रन करके अपनी वीडियो पे व्यूज़ लेके आते हैं। लेकिन बात वही कि ये व्यूज़ सिर्फ अपनी ब्रांड अवेयरनेस के लिए होते हैं, इसके अलावा इनका और कोई मकसद नहीं होता, क्योंकि इसके थ्रू हम यूट्यूब मोनेटाइजेशन के थ्रू पैसा नहीं कमा सकते। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके वो जो व्यूज़ आए होंगे वो ऑर्गेनिक होने चाहिए, वो किसी ऐड के थ्रू आपके व्यूज़ नहीं आए होने चाहिए। तो ये सारा कुछ ओवरव्यू था जी एक यूट्यूब वीडियो व्यूज़ के मुताबिक कैसे हम वीडियो व्यूज़ की कैंपेन रन करके अपने बिजनेस की प्रमोशन करते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया नीचे कमेंट कर दें, कोई मसला है तो वो बता दें, तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।